Hello friends, today in this video we will study about the chapter The 100 Dresses Part 2. Part 1 I have already made a video. If you have not seen, please do watch it. And in part 1 we have studied that Wanda has won the competition and all are praising and surprised that how she has made the 100 dresses. And these were the only 100 dresses she was talking about? Yes. So let's continue with the 100 dresses part 2. The 100 dresses part 2 begins with the students of room number 13. They were looking at the drawings of Wanda Petronsky, and Miss Mason, who was a teacher, she received a note, a letter from the principal's office from Wanda's father, informing that none of his 2 children will attend the school as they are moving to a big city, where no one would judge them for their names. 100 dresses पार्ट 2 की स्टोरी की शुरुआत रूम नंबर 13 से होती है, जहाँ पे सब लोग वंडरफुल ड्राइंग्स देख रहे होते हैं वांडा पेट्रोंस्की की। और उसी वक्त पढ़ाते हुए मिस मैसन को एक लेटर आता है प्रिंसिपल्स के ऑफिस से, और उसमें लिखा होता है, वांडा की फादर ने उसको लेटर भेजते हैं और उससे लिखा होता है कि नन ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, कोई भी उनके 2 बच्चे अब से स्कूल नहीं आएंगे क्योंकि वो लोग एक बड़ी सिटी जा रहे हैं और वो लोगों को अब उनके नाम से वहाँ पे जज नहीं किया जाएगा, कोई उनका मजाक नहीं बनाएगा। मिस मैसन जो है वो शॉक हो जाती है और अपना डिसअपॉइंटमेंट शो करती है क्लास में कि अब वांडा क्लास नहीं आएगी। मैडी जो है उसके लेटर से बहुत अफेक्ट होती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने उसका मजाक बनाया, वो उससे टीज़ करती थी, इसीलिए वो वांडा हो सकता है चली गई। और वो हमेशा वो अपोलोजाइज़ करना चाहती है वांडा से। इसीलिए पेगी और मैडी दोनों फ्रेंड्स, जैसे ही वो लेटर आता है वो सोचते हैं कि वो बोगिन्स हाइट्स चले जाते हैं जहाँ पे वांडा का घर होता है, और सोचते हैं कि वहाँ से जा कर के वांडा से उनका मुलाकात हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता, वो लोग चले गए होते हैं, कोई भी नहीं रहता वहाँ पे और उन लोग को वांडा से मुलाकात नहीं हो पाता है। लेकिन मैडी को बहुत बुरा लगता है। मैडी रात भर सोचते रहती है कि वांडा इतने छोटे से घर पे कैसे रह लेती है, हम लोगों ने उसका कितना मजाक बनाया। और वो सोच लेती है कि अब वो आज से लेकर के अब वो किसी का भी टीज़ नहीं करेगी, चाहे उसकी और पेगी की फ्रेंडशिप टूट क्यों ना जाए। और इसीलिए वो वीकेंड पेगी और मैडी डिसाइड करते हैं एक लेटर लिखने को वांडा को। वो लेटर अपॉलॉजी लेटर होता है, लेकिन वो एक फ्रेंडली नोट हो जाता है कि कैसा है तुम्हारा प्लेस वांडा। बहुत सारा वीक पास हो जाता है लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता। लेकिन एक दिन क्रिसमस में रिप्लाई आता है और मिस मैसन को रिप्लाई आता है। वो कहती है कि वांडा से उसे रिप्लाई आया और उसमें लिखा है कि वांडा सबको बहुत मिस करती है और सबको एक गिफ्ट ड्रेस गिफ्ट कर रही है। मैडी और पेगी जो कि बहुत खुश होते हैं वांडा की ड्राइंग से, 100 ड्रेसेस से जो कि पूरे घर पे लाइंड अप रहती है, बहुत खुश होते हैं। और वो लोग रियलाइज़ करते हैं कि वो 2 ड्रेसेस में, एक ग्रीन वाला ड्रेस एंड पेल ब्लू वाला ड्रेस में मैडी एंड पेगी का फेस ड्रॉ किया होता है। उससे ये लगता है कि वांडा वो लोगों को मिस कर रही है, वो लोगों को भी लाइक करती थी।
तो फ्रेंड्स यहाँ शुरू होता है 100 ड्रेसेस पार्ट 2 का। वांडा अपनी जगह पे वो सिटी चली जा चुकी है और वो लेटर का रिप्लाई करती है और वो लोग खुश हो जाती है कि वांडा हमने रिप्लाई किया। और वो लोग उस टाइम से वो रियलाइज़ करती है कि हम लोगों ने उसे कितना टीज़ किया, फिर भी वो हमें लाइक करती है। और वो लोग डिसाइड करती है कि अब हम लोग किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करेंगे, चाहे जो कुछ भी बोले। नाउ स्टूडेंट्स, we will start the story line by line. Okay, this was the summary of the story and we're going to start the story line by line. While the class was circling the room, the monitor from the principal's office brought Miss Mason a note. Miss Mason read it several times and studied it thoughtfully for a while. Then she clapped her hands. Attention class, everyone back to their seat. When the shuffling of feet had stopped and the room was still and quiet, Miss Mason said, I have a letter from Wanda's father that I want to read it to you. Students, ये उस टाइम का ये लेटर है जब वांडा जा चुकी है और उसके फादर ने लेटर भेजा है स्कूल में। मिस मैसन स्टूड देयर अ मोमेंट एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रू टेंस एंड एक्सपेक्टेंट। जैसे ही वो उसने बोला कि वांडा के फादर ने लेटर भेजा है, पूरा रूम में साइलेंस हो जाता है, शांति हो जाती है, टेंस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं एंड एक्सपेक्टेंट, उम्मीद करते हैं क्या होगा लेटर में। द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस स्लोली एंड डेलिबरेटली। तो टीचर जो है अपनी ग्लासेस स्पेक्स को जो है वो स्लोली और डिलिबरेटली, बहुत इच्छा से क्या होगा। हर मैनर इंडिकेटेड दैट what was coming this letter from Wanda's father। और उसके इस मैनर से, उसके इस बिहेव से पता लग रहा था कि क्या लेटर पे लिखा होगा। Everyone was tense, even the teacher also was a matter of great importance। और वांडा के फादर से जो लेटर आया है वो उन लोगों के लिए बहुत अहमियत रखता था। Everyone listened closely as Miss Mason read the brief note। सब लोगों ने, जो क्लास बहुत परेशान हुआ करता था, नॉटी क्लास था, वो लोग भी वांडा का लेटर पढ़ने के लिए, वांडा का फादर का लेटर पढ़ने के लिए, इंफॉर्मेशन जानने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक थे। डियर टीचर, माई वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर, जेक ऑल्सो। नाउ वी मूव away to a big city. No more holler Polak, no more ask why funny name, plenty of funny names in the big city. Yours truly, Jan Petronsky. This is the letter that the teacher received from Wanda's father। और इसमें ये लिखा है कि वांडा और उसका जो भाई जेक है वो अब स्कूल नहीं आएगा क्योंकि वो लोग एक बड़े शहर में जा रहे हैं और वहाँ पे कोई उन्हें पोलैक या फ़नी नेम कह करके नहीं बुलाएगा। बहुत सारा फ़नी नेम होगा क्योंकि बिग सिटी में। A deep silence met the reading of this letter. Miss Mason took off her glasses, blew on them and wiped them on her soft white handkerchief. A deep silence, बहुत ज़्यादा शांति हो गया लेटर से सुनने के बाद। और मिस मैसन जो है अपना स्पेक्स का जो ग्लासेस है उस पर फूंक करके पोंछती है अपने सॉफ्ट वाइट रुमाल से। देन शी पुट देम ऑन अगेन एंड लुक्ड एट द क्लास। लेकिन वापस से स्पेक्स पहनती है और वापस से क्लास को देखती है। व्हेन शी स्पोक हर वॉइस वॉज वेरी लो। और जब वो बात कर रही थी तो वो बहुत धीरे धीरे बात कर रही थी। आई एम श्योर दैट नन ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द रूम 13 वुड पर्पसली एंड डेलिबरेटली हर्ट एनीवन फीलिंग्स बिकॉज ऑफ हर नेम हैपन टू बी लॉन्ग सिमिलर वन। और वो कहती है कि अब कोई भी लड़का और लड़की आज के बाद से रूम 13 में किसी को भी पर्पसली जानबूझकर या डेलिबरेटली या कोई भी चीज़ में किसी की भी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करेगा उसके नाम को लेकर के।
क्योंकि उसके फादर का जो लेटर आया है और वो बहुत अपसेट थे जान करके कि क्या हो रहा है। I prefer I prefer to think that what was said in thoughtfulness. I know that all of you feel the way I do, that this is very unfortunate thing to have happened, unfortunate and sad both, and I want you all to think about it. और जैसे ही वांडा के फादर से वो लेटर आता है, मिस मैसन को बहुत बुरा लगता है कि ऐसा होता था, ऐसा लोग करते थे, मजाक बनाते थे। ये बहुत अजीब बात है, अनफॉर्चुनेट है, ये अच्छी बात नहीं है, सैड है। और एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट, और हम चाहते हैं कि तुम लोग सब सोचो इस बारे में। द फर्स्ट पीरियड वॉज अ स्टडी पीरियड। मैडी ट्राई टू प्रिपेयर हर लेसन्स बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क। द फर्स्ट पीरियड जो था क्लास का वो एक स्टडी पीरियड था। मैडी ट्राई टू प्रिपेयर हर लेसन्स। मैडी जो है अपना लेसन्स, अपना मतलब वर्क करने की कोशिश, पढ़ाई करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान पढ़ाई पे नहीं लग रहा था। शी हैड वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक। उसको बहुत ख़राब लग रहा था। ट्रू, शी हैड नॉट इंजॉयड लिसनिंग टू पेगी आस्क वांडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैड इन अ क्लोजेट। वो कह रही है कि सच में उसे नहीं इंजॉय करना चाहिए था जब वो पेगी पूछती थी वांडा से कि तुम्हारे पास कितने कपड़े हैं। बट शी सेड नथिंग, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। शी सेड स्टूड बाई साइलेंटली, वो शांति से खड़ी रही। एंड दैट वॉज जस्ट एज बैड एज वॉट पेगी हैज़ डन। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैडी को रियलाइज़ हो रहा है कि कैसे वो पेगी उससे ड्रेसेस के बारे में बार बार पूछती थी और वांडा जो है वो सिर्फ शांति से सुनती रहती थी और कुछ भी नहीं कहती थी। और वो कहती थी कि क्यों पेगी ऐसा करती थी, काश हम उसे कुछ कह पाते। वर्स, शी वॉज अ कॉवर्ड। एटलीस्ट पेगी hadn't considered that they were being mean, but she, Maddie, had thought they were wrong, but she put herself in Wanda's shoes. कह रही है कि उसे सब पता था, लेकिन फिर भी उसे वांडा's शूज़ का मतलब वांडा के प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए था। Goodness, wasn't there anything she could do? अब कुछ नहीं हो सकता। If only she could tell Wanda she hadn't need to hurt her feelings. अब वो वांडा से कह पाती कि वो उसका फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहती थी। She turned around and stole a glance at Peggy. वो पीछे मुड़ती है और पेगी को देखती है, बट पेगी did not look up. लेकिन पेगी उसको नहीं देखती है। She seemed to be studying hard. वो बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि बहुत पढ़ाई कर रही है। Well, whether Peggy felt badly or not, she, Maddie, had to do something. वो कह रही है कि पेगी को बुरा लगा या नहीं लगे, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा है, लेकिन और मुझे कुछ करना चाहिए। शी हैड टू फाइंड वांडा पेट्रॉन्स की। मे बी शी हैड नॉट येट मूव्ड अवे। वो कह रही है कि उसे वांडा को खोजना होगा, हो सकता है वो अभी नहीं गई होगी। मे बी पेगी वुड क्लाइंब द हाइट्स विथ हर। हो सकता है पेगी भी मेरे साथ जाएगी। एंड दे वुड टेल वांडा शी हैड वन द कॉन्टेस्ट। और वो वांडा को कहेगी कि उसने कॉन्टेस्ट जीत लिया है। That they thought she was smart and the 100 dresses, और वो उसे कह पाती कि वो उसका जो 100 ड्रेसेस है बहुत ब्यूटीफुल है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो यहाँ पे किसी की फीलिंग्स को हमें हर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर्ट करने के बाद जब हमें पता चलता है वो चले गए हैं तो काफ़ी बुरा लगता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। When school was dismissed in the afternoon, Peggy said with pretended casualness, "Hey, let's go and see if that kid had left town or not." जब स्कूल जो है डिसमिस हो जाता है, जब स्कूल एंड हो जाता है, छुट्टी हो जाती है आफ्टरनून में, पेगी बोलती है विथ प्रिटेंडेड कैजुअलनेस मतलब कि एकदम ऐसे ही मतलब ऐसे ही लगे कि नॉर्मली बोल रही है। हे चलो हम लोग चलते हैं, जाके देखते हैं कि क्या वो चली गई, वो क्या वो है कि चली गई। सो पेगी हैड द सेम आइडिया, और पेगी को भी सेम आइडिया था। मैडी ग्लोड पेग एंड वॉज रेडी ऑल राइट। और मैडी जो खुश हो जाती है और वो चली जाती है। द टू गर्ल्स हरीड आउट ऑफ द बिल्डिंग अप द स्ट्रीट टुवर्ड्स बॉगिन्स हाइट। बॉगिन्स हाइट इज़ द प्लेस वेयर वांडा यूज्ड टू लिव। द टू गर्ल्स जो है जल्दी जल्दी जाती है
और बॉगिन्स हाइट में द पार्ट ऑफ द टाउन दैट वॉज सच अ फॉरबिडिंग एयर ऑन दिस काइंड ऑफ अ नवंबर आफ्टरनून। और ये जो पार्ट ऑफ टाउन जो होता है इतना ज़्यादा उसको नवंबर आफ्टरनून ड्रीजी डैम्प एंड डिसमल। और वो कह रहा है कि जब वो जा रही थी वो अजीब सा जगह था, वो अजीब सा जगह था। नवंबर आफ्टरनून में ड्रीजी था, डैम्प था, डिसमल था, मतलब ड्रिजली था, बहुत पानी भरा हुआ था, डैम्प था, कीचड़ था, डिसमल था, बहुत सैड वाला, वेट एंड सैड। यार एक्सप्रेसिंग अ स्टेट ऑफ होपलेसनेस। और यहाँ पे ये सब जगह इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अब उसे नहीं मिल पाएगी, होपलेसनेस ना उम्मीद। Well, at least, said Peggy gruffly, I never did call her a foreigner or make fun of her name. मैंने कभी उसे फॉरनर नहीं कहा या उसे नाम का मजाक नहीं हो रहा। I never thought she had the sense to know we were making fun of her anyway. और हम ऐसा कभी नहीं सोचते थे कि मैं उसका मजाक बनाऊंगी या उसे मजाक बनाना नहीं चाहती थी। मैं उसे कभी फॉरनर नहीं बोली या कभी मैंने उसका मजाक नहीं बनाया। I thought she was too dumb. एंड गी लुक हाउ शी कैन ड्रॉ। और वो उसको लगता था कि वो बहुत डम्ब है, मतलब बहुत बेवकूफ़ है। और देखो यहाँ पे कैसे क्यों ड्रॉ कर ली। मैडी कुछ से नथिंग, मैडी जो है कुछ नहीं कह पाती थी। एंड ऑल शी होप्ड वाज दैट दे कुड फाइंड वांडा। मैरी जो है कुछ भी नहीं बोल पाई और वो बस यही होप कर रही थी कि वो बस वांडा से मिल पाए। शी वांटेड टू टेल हर दैट दे वर सॉरी दैट दे हैड पिक्ड ऑन हर। और वो कहती थी कि वो उसे मतलब सॉरी अपोलोजाइज़ करना चाह रही थी कि प्लीज़ मैंने तुम्हें मजाक बनाया। And how wonderful the whole school thought she was, and please not to move away and everybody would be nice। और कह रही थी कि प्लीज़ मत जाओ एंड प्लीज़ नॉट टू मूव, प्लीज़ मत जाओ और क्योंकि सब तुम्हारे साथ अब अच्छा रहेगा। शी एंड पेगी वुड फाइट एनीबडी हु वॉज नॉट नाइस। और वो और पेगी सबसे फाइट करेगी जो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। द टू गर्ल्स हरीड ऑन। ये सोचते हुए सारी गर्ल्स जा रही थी और दे होप टू गेट द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क। और वो रात होने से पहले वो जाना चाह रही थी उसके घर, टॉप ऑफ द हिल, पहाड़ियों के ऊपर रहती थी। आई थिंक दैट्स वेयर द पेट्रोंस्कीज लिव। और वहाँ जाने के बाद वो कहती है कि हो सकता है यहीं पे वो रहती है। सेड मैडी कहती है पॉइंटिंग टू अ लिटिल वाइट हाउस, wisps of old grass stuck up here and there along the pathway like thin kittens। और वो कह रही थी कि मैडी कह रही थी कि हो सकता है ये वाइट हाउस जो है वो उसका घर है, जो ओल्ड ग्रास स्टक अप हियर एंड देयर, वो छोटा सा जो ग्रास है, घास है जो इधर उधर फैला हुआ है, छोटे छोटे थिन किटेंस की तरह। किटन्स बिल्ली के बच्चे को कहते हैं, उसे कंपेयर किया जा रहा है उस ग्रास को। द हाउस एंड इट्स पास लिटिल यार्ड लुक शैबी बट क्लीन। जो उसका घर था वो शैबी था, मतलब बहुत अजीब लग रहा था लेकिन साफ था। इट रिमाइंडेड मैडी ऑफ वांडाज वन ड्रेस। और उसका घर देख कर के वांडा का एक ड्रेस का उसे याद आया। हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस शैबी बट क्लीन। और उसका जो ब्लू कॉटन ड्रेस का याद आया। देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस। और वो कह रही थी कि वहाँ पे साइन ऑफ लाइफ, मतलब लग नहीं रहा कोई वहाँ पे है। पेगी नॉक्ड फर्मली अब ऑन द डोर। पेगी जो है उसके दरवाजे को खटखटाती है बट देयर वॉज नो आंसर, लेकिन कोई आंसर नहीं आता है। शी एंड मैडी वेंट अराउंड टू द बैक यार्ड एंड नॉक्ड देयर। फिर पेगी और मैडी पीछे की तरफ जाती है और वहाँ खटखटाती है, मतलब पूरी कोशिश करती है उसे मिलने की, बट वो जा चुकी होती है, घर पे कोई नहीं होता है। स्टिल देयर वॉज नो आंसर। Let's move to the next page. There was no doubt about it. The Petrovskis were gone. और वो अब कोई डाउट नहीं है, अब कोई शक नहीं है कि पेट्रोस्की चले गए। How could they एवर मेक अमेंड्स। और वो अब कैसे कुछ शो कर सकेगी और कैसे वो उसको माफ़ी मतलब कैसे अब सब कुछ बदल सकती है, कुछ गलत कैसे वो हो सकता है। दे टर्न स्लोली एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल। और वो धीरे धीरे वो लोग, मतलब ना उम्मीद से वो लोग धीरे धीरे वो लोग घर चली जाती है। एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल, वापस से हिल से पहाड़ियों से उतर जाती है। वेल एनीवे सेड पेगी,
ठीक है कोई बात नहीं, शी हैज़ गॉन नाउ। पेगी कहती है ठीक है वो चली गई, सो व्हाट कैन वी डू, तो अब हम क्या कर सकते हैं। बिसाइड्स व्हेन आई वाज आस्किंग हर अबाउट ऑल हर ड्रेसेस शी प्रोबेबली वाज गेटिंग गुड आइडियाज़ फॉर हर ड्राइंग्स। और वो कह रही है कि जब हम लोग उससे पूछा करते थे कि उसकी ड्रेसेस कैसी है, तो उसको बहुत अच्छा आइडिया मिला करता था उसकी ड्राइंग से। शी माइट नॉट इवन हैव वन द कॉन्टेस्ट अदरवाइज, और इसीलिए उसने ये जीता। हो सकता है अगर नहीं हमने बताया करते तो उसे आइडिया नहीं मिलता, और वो आइडिया नहीं मिलता और वो जीत भी नहीं सकती, तो हो सकता है वो हमारे वजह से कॉन्टेस्ट जीती। मैडी टर्न्ड दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड, फॉर इफ देयर वॉज एनीथिंग इन इट शी कुड नॉट हैव फेल्ट सो बैडली, बट दैट वॉज नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप। वो कह रही है कि जब रात हो गया तो वो मैडी जो है सो नहीं पा रही है। शी थॉट अबाउट वांडा एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस एंड द लिटिल हाउस शी हैड लिव्ड इन, और वो उसके कपड़े के बारे में देख रही है और उस छोटे से घर के बारे में सोच रही है जो वहाँ जो वांडा रहा करती थी। एंड शी थॉट ऑफ अ ग्लोइंग पिक्चर्स दोज 100 ड्रेसेस मेड, और वो उसके ग्लोइंग पिक्चर्स, वो चमकते हुए पूरे पिक्चर्स को देख रही है, पूरे 100 ड्रेसेस को देख रही है जो उसने बनाया था, ऑल लाइंड अप इन द क्लासरूम, जो पूरे क्लासरूम पे लाइंड अप था। At last Maddie sat up in bed and pressed her forehead tight in her hands and really thought। और उसके बाद जो है मैडी जो है उठ के बैठ जाती है बेड में और अपने सर को दबाने लगती है हाथ से और सोचती है दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग शी हैड एवर डन, और वो इतना ज़्यादा कभी नहीं सोची थी। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम शी रीच्ड एन इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन, और वो बहुत समय के बाद एक कंक्लूजन, एक निष्कर्ष पे पहुंचती है, एक फैसला करती है। शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाई एंड से नथिंग अगेन, और वो कहती है कि वो किसी को अब मतलब पेगी के सामने खड़ी नहीं होगी, मतलब उसका सपोर्ट नहीं करेगी गलत चीज़ों में, और कभी किसी को कुछ नहीं बोलेगी। If she ever heard anybody picking on someone because they were funny looking or because they had strange names, she would speak up। और वो कह रही है कि जब भी किसी को वो देखेगी कि किसी के फ़नी लुकिंग की वजह से या उसके नाम की वजह से कुछ कहा जा रहा है तो वो उसको आवाज़ उठाएगी, इवन इफ़ इट मेंट लूजिंग पेगीज फ्रेंडशिप, चाहे उसकी पेगीज के साथ दोस्ती क्यों ना ख़त्म हो जाए। शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विथ वांडा, और वो अब उसका कोई रास्ता नहीं है कि वो वांडा से कुछ रिलेशन उसका ठीक कर सके। वांडा बट फ्रॉम नाउ ऑन शी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन। और वो एक फ़ैसला पे लेती है फ्रेंड्स। उसे वांडा की बहुत एक अच्छी फ्रेंड थी, वो वांडा चली गई तो उसे अच्छा नहीं लग रहा है, और वो सोचती है कि अब वो किसी को भी अब इतना अनहैप्पी उदास नहीं करेगी। वो बहुत एक लेसन लर्न करती है फ्रेंड्स। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पेज में जाते हैं। On Saturday, Maddie spent the afternoon with Peggy। और सैटरडे में मैडी जो है आफ्टरनून में पेगी के साथ समय बिताती है। They were writing a letter to Wanda Petronsky, और वो लेटर लिखते हैं वांडा। इट वॉज जस्ट अ फ्रेंडली लेटर, और वो सोचते हैं, वो लोग दोनों अब सोच रहे हैं कि वांडा तो चली गई, अब कुछ नहीं किया जा सकता, अब उसे हम लेटर तो लिख सकते हैं। इसलिए वो लेटर लिखने का सोचती है वांडा को। इट वॉज जस्ट अ फ्रेंडली लेटर, और वो एक फ्रेंडली लेटर था, टेलिंग अबाउट द कॉन्टेस्ट एंड टेलिंग दैट वांडा शी हैड वन। और बस ये था उसका, वो जानना चाह रही थी कि वो उसने कॉन्टेस्ट जीत लिया है। दे टोल्ड हर हाउ प्रीटी हर ड्राइंग्स वे, और उस लेटर में उन्होंने लिखा कि वो उसकी ड्राइंग्स जो थी बहुत प्यारी थी। एंड दे आस्क्ड हर इफ़ शी लाइक्ड वेयर शी वॉज लिविंग एंड इफ़ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर। और वो कहना चाह रही है कि क्या तुम्हें नया जगह या नया टीचर तुम्हें पसंद आ रहे हैं। दे हैड मीन टू से दे वेर सॉरी, और वो कहना चाह रही है कि वो बहुत सॉरी फील कर रही है, बहुत अच्छा फील नहीं कर रही है। बट इट एंडेड अप विथ देयर जस्ट रिटन अ फ्रेंडली लेटर, और वो लोगों को सॉरी अपॉलॉजी लेटर लिखने वाले थे, लेकिन एक फ्रेंडली लेटर लिख दिया कि तुम कैसी हो, तुम्हारे जो न्यू जगह है वो कैसा है, ठीक है।
द काइंड दे वुड हैव रिटन टू एनी गुड फ्रेंड। और जैसे एक अच्छी दोस्त को लिखा जाता है वैसे लेटर उसने एक वांदा को लिखा। दे साइंड इट विथ लॉट्स ऑफ एक्स फॉर लव। दे मेल्ड इट टू द लेटर टू बॉगिंस हाइट राइटिंग प्लीज़ फॉरवर्ड ऑन द एनवलप। और वो लेटर को मेल कर देते हैं लिखने के लिए कि प्लीज़ फॉरवर्ड कर देना ऑन द एनवलप। डेज पास्ड एंड देयर वॉज नो आंसर। बहुत सारे दिन गुजर गए लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बट द लेटर डिड नॉट कम बैक, सो मे बी वांडा हैड रिसीव्ड इट। लेकिन लेटर जो है वापस नहीं आया। हो सकता है वांडा ने उसे देख लिया होगा, मिल गया होगा। परहैप्स शी वॉज सो हर्ट एंड एंग्री शी वॉज नॉट गोइंग टू आंसर। और वो कह रही है कि वो कितनी हर्ट थी, कितनी उदास थी और कितनी मतलब हर्ट, कितनी वो सॉरी फील की और कितना वो उदास थी कि वो लोग सोच रही है ऐसा कि नहीं आंसर तो नहीं आएगा अब। यू कुड नॉट ब्लेम हर, और हम लोग उसको ब्लेम भी नहीं कर सकते। वीक्स वेंट बाई स्टिल एंड स्टिल वांडा डिड नॉट आंसर। हफ्ते गुजर गए लेकिन अभी भी वांडा का वो लेटर का रिप्लाई नहीं आया। पेगी हैड बिगन टू फॉरगॉट द होल बिजनेस एंड मैडी पुट हरसेल्फ टू स्लीप एट नाइट मेकिंग स्पीचेस अबाउट वांडा, डिफेंडिंग हर फ्रॉम ग्रेट क्राउड्स ऑफ गर्ल्स हु वर ट्राइंग टू टीज हर विथ हाउ मेनी ड्रेसेस हैव यू गॉट। और वो गुजर गए और पेगी के जो है पूरा सब कुछ भूलने की कोशिश करी थी लेकिन जो मैडी है वो नहीं भूल पा रही थी। हर दिन वो जब वो सोती थी रात में हमेशा उसको याद आता था कि कैसे पूरे ड्रेसेस, कैसे सब लोग उसको टीज़ करते रहते थे कि क्या कितनी ड्रेसेस है तुम्हारे पास। एंड बिफोर वांडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन टाइट लाइन द वे शी बिफोर आंसरिंग। और वो जवाब नहीं दे पाती थी, उसके पास कोई जवाब नहीं होता था। मैडी वुड क्राई और स्टॉप, और मैडी वो बोलती थी कि चुप रहो। देन एवरीबडी वुड फील अशेम्ड द वे शी यूज्ड टू फील। और सब लोग को निराश फील हो जाते थे जैसा वो फील की। नाउ इट वाज अ क्रिसमस टाइम एंड देयर वाज स्नो ऑन द ग्राउंड। लेकिन अब क्रिसमस का टाइम था और अब क्रिसमस आ गए, मतलब अब दिसंबर आ गया। एंड देयर वाज स्नो ऑन द ग्राउंड, और ठंडा था इसलिए पूरा ग्राउंड पे स्नो बर्फ आ गया। क्रिसमस बेल्स एंड स्मॉल ट्री डेकोरेटेड द क्लासरूम, और पूरे क्लासरूम में क्रिसमस बेल्स और स्मॉल ट्री था। ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल बिफोर द हॉलीडेज द टीचर शोड द क्लास अ लेटर शी हैड रिसीव्ड दैट मॉर्निंग। एंड पूरे लास्ट डे ऑफ स्कूल बिफोर द हॉलीडेज, मतलब छुट्टियों से पहले जो क्लास का लास्ट डे था उसमें टीचर ने एक लेटर शो किया। शी रिसीव्ड दैट मॉर्निंग, उस मॉर्निंग जो लेटर रिसीव्ड किया और टीचर ने उसने वो लेटर क्लास को दिखाते हैं। You remember Wanda Petronsky, the gifted little artist who won the drawing contest? और उस लेटर में लिखा होता है क्या वांडा पेट्रोंस्की को रिमेंबर करते हैं, याद है? द गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट हु वन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, जिसने ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीता। वेल शी हैज़ रिटन मी, और उसने मुझे लिखा है। वो कहती है, क्लास में कहती है कि क्या तुम लोग वांडा को जानते हो जिसने कॉन्टेस्ट जीता है? वो उसने मुझे लिखा है। एंड आई एम ग्लाड टू नो दैट शी लिव्स बिकॉज नाउ आई कैन सेंड हर मेडल। और वो कह रही है कि अब मुझे जान के बहुत खुशी हो रही है कि वो बहुत अच्छे से रह रही है और अब हम उसको एक मेडल दे सकते हैं। आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू, और हम इसके लिए लेटर आपका पढ़ना चाहते हैं। द क्लास सैट अप विथ सडन इंटरेस्ट एंड लिसन्ड इंटेंटली, और जो क्लास जो था वो पूरा इंटरेस्ट के साथ उसके लेटर को पढ़ रहा था। डियर मिस मैसन, हाउ आर यू एंड रूम 13? दिस इज द लेटर, ओके? हाउ आर यू, आप कैसे हो? एंड रूम 13 मतलब क्लास के स्टूडेंट्स कैसे हैं? प्लीज़ टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव 100 न्यू वंस ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट। और वो कह रही है कि प्लीज़ सब गर्ल्स को कह दो कि वो लोग 100 ड्रेसेस को रख ले बिकॉज मेरे न्यू घर में मैंने 100 न्यू ड्रेसेस है ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, और मेरे क्लोजेट में, मेरे कबर्ड में पूरे लाइंड अप है। आई वुड लाइक दैट गर्ल पेगी टू हैव द ड्राइंग ऑफ द ग्रीन ग्रास विद द रेड ट्रिमिंग एंड, और वो कह रही है कि हम चाहते हैं कि वो जो पेगी है उसको ग्रीन ड्रेस दिया जाए
जिसमें रेड ट्रिमिंग किया हुआ है, एंड उसकी जो फ्रेंड है मैडी टू हैव द ब्लू वन, और उसको ब्लू वन का मिले। फॉर क्रिसमस आई मिस दैट स्कूल एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विथ यू। कह रही है कि अब हम इस क्रिसमस में आप लोगों को पूरे स्कूल को बहुत मिस करते हैं, और मेरी जो न्यू टीचर है वो आप लोगों की तरह नहीं है। मेरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी। और जो मेरी क्रिसमस टू यू, आप लोगों को सबको को क्रिसमस की शुभकामनाएं, एंड टू यू सबको को yours truly Wanda Petronsky. This was the letter that was received to Miss Mason. Okay. On the way home from school, Maddie and Peggy had held their drawings very carefully. और जब वो लोग घर आ रहे थे तो उन लोगों की जो ड्राइंग्स है वो बहुत केयरफुली, बहुत ध्यान से देख रहे थे। ऑल द हाउसेज हैड wreaths and holly in the windows. Outside the grocery store, hundreds of Christmas trees were stacked, and in the window, candy peppermint sticks and cornucopias of shiny transparent paper were strung. कह रहे हैं कि जब क्रिसमस का फेस्टिवल का था तो इसलिए पूरे शहर में, पूरे जगह में, ग्रॉसरी स्टोर में हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्रीज़ लगे हुए थे। विंडो में कैंडी पेपरमेंट स्टिक्स थे, कॉर्नुपियर्स थे। कॉर्नुकोपियाज वो होते हैं डेकोरेटिव कंटेनर्स विच इज़ फुल ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ओके, कंटेनर्स मतलब एक डब्बा टाइप का जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स और फ्रूट्स रखे हुए हो। ऑफ शाइनी ट्रांसपेरेंट स्ट्रंग, सारे लोग स्ट्रंग किए हुए थे, बांधे हुए थे। The air smelled like Christmas and light shining everywhere reflected different colors on the snow. पूरे जो एयर है वो क्रिसमस की तरह वो स्मेल कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि पूरी जगह में क्रिसमस की रौनक है। एंड लाइट शाइनिंग एवरीवेयर रिफ्लेक्ट डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो, और पूरे कलर स्नो में अलग अलग लाइट्स जो है रिफ्लेक्ट कर रहे थे। बॉय सेड पेगी, दिस शोज शी रियली लाइक्स अस। वो कहती है कि लगता है कि पेगी हमें बहुत लाइक करती थी। इट शोज शी गॉट आवर लेटर एंड दिस इज़ हर वे ऑफ सेइंग दैट एवरीथिंग्स ऑल राइट। और उसका जो वो हमारा लेटर उसे मिला, और इसको ये तरीका बोलने का था कि वो हमें लाइक करती है और उस सब कुछ अच्छा है। ऑल दैट इज़ दैट। और हाँ, ये सब ठीक है। आई होप सो सेड मैडी सैडली। और हम उम्मीद करते हैं। मैडी सैडली बहुत उदास होकर कहती है। शी फेल्ट सैड बिकॉज शी न्यू शी वुड नेवर सी द लिटिल टाइट लिप्ड पॉलिश गर्ल अगेन एंड कुड नॉट एवर रियली मेक थिंग्स राइट बिटवीन देम। अब मैडी को बुरा इसलिए लगता है क्योंकि उसे पता था कि अब वो उसे कभी नहीं मिल पाएगी। वो टाइट लिप्ड, वो साइलेंट गर्ल पॉलिश से कभी नहीं मिल पाएगी, और ना ही कभी उसके बीच में कभी कुछ अच्छा हो पाएगा, कभी कुछ अच्छा कर पाएगी। शी वेंट होम एंड शी पिन्ड हर ड्राइंग। शी मैडी वेंट होम, वो घर जाती है और वो उसके ड्राइंग्स को ओवर अ टॉर्न प्लेस इन द पिंक फ्लावर वॉलपेपर, और वो उसके घर में जो फटा हुआ पिंक टॉर्न वॉलपेपर था उसमें पिन कर देती है। द शैबी रूम केम अलाइव फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ कलर्स। और उसका जो रूम जो था, मैडी भी एक पुअर फैमिली से ही बिलोंग करती थी, इसलिए वो शैबी रूम जो उसका जो था वो अलाइव हो गया, बहुत अच्छा दिखने लगा। उसके कलर्स के ब्रिलियंसी ऑफ कलर्स, कितने सारे अच्छे अच्छे कलर्स वांडा ने यूज़ किया था, तो उसके रूम अच्छा दिखने। मैडी सैट डाउन ऑन हर बेड एंड लुक्ड एट हर ड्राइंग। मैडी जो है अपने रूम में बैठ गई और उसके ड्राइंग्स को देखने लगी। शी हैड स्टूड बाई एंड सेड नथिंग। और वो खड़ी हो गई और कुछ भी नहीं बोली। बट वांडा हैड बी नाइस टू हर एनीवे। लेकिन कहने लगी कि वांडा जो है वो मेरे साथ अच्छी थी। तो फ्रेंड्स, ये रहता है स्टोरी जिसमें मैडी अभी तक उदास है और वो उसको मिस कर रही है। वांडा को रियलाइज़ कर रही है कि काश हम अच्छे से बिहेव किए होते तो आज वांडा मेरे साथ होती। Tears blurred her eyes and she gazed for a long time at the picture. यहाँ कह रहा है tears blurred her eyes, वो वांडा उसको भूल नहीं पा रही, मैडी वांडा को भूल नहीं पा रही है, वो रो रही है। and she gazed her long time at the picture, और वो
बहुत ध्यान से उस पिक्चर को देख रही है। देन हैस्टली शी रब्ड हर आइज एंड स्टडीड इट इंटेंटली। और वो फिर से वो अपना आइज़ मलती है और फिर से वो उसको बहुत ध्यान से देखने लगती है। द कलर्स इन द ड्रेस वे सो विविड एंड दैट शी हैड scarcely noticed the face and head of the drawing। कह रही है वो जो कलर्स जो था उस ड्रेस का वो इतना क्लियर था कि हमने उसमें अपना फेस और हेड नोटिस ही नहीं किया। बट इट लुक्ड लाइक हर, लेकिन वो मेरी तरह दिख रहा है मैडी इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन माउथ। मैडी तुम्हारी माउथ की मुँह की तरह दिख रहा है। वाई इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन सेल्फ, क्यों इसकी तरह दिख रहा है। वांडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर, लगता है वांडा ने मेरे लिए ही बनाया। एक्साइटेडली शी रैन ओवर टू पेगीज, और वो ऐसी खुशी में वो पेगी के पास दौड़ के जाती है। पेग शी सेड लेट मी सी योर पिक्चर, और पेग को कहती है कि चलो देख, मेरे को तुम्हारा पिक्चर देखने दो। व्हाट्स द मैटर आस्क्ड पेगी एज दे क्लैटर्ड अप to her room where Vanda's drawings was lying face down the bed। और वो कहे कि क्या बात हो गया, पैगी पूछती है क्या बात हो गया, क्यों तुम मेरे ड्राइंग्स को देखना चाह रही हो। और वो रूम में जाती है जहाँ पे वांडा की ड्राइंग रखी होती है बेड में। मैडी केयरफुली रेज्ड इट, और मैडी जो है ऊपर उठा देती है। लुक शी ड्रॉ यू, दैट्स यू, कहती है मैडी कि देखो इसने तुम्हें ड्रॉ किया है, ये तुम हो। शी एक्सक्लेम्ड, और वो एक्सक्लेम करती है, खुशी से कहती है एंड द हेड एंड द फेस ऑन दिस पिक्चर डिड लुक लाइक पेगी, और ये हेड और जो फेस है वो पेगी की तरह दिख रहा है। व्हाट डिड आई से, सेड पेगी, क्या हम कहे, पेगी बोलती है। शी मस्ट हैव रियली लाइक्ड अस, क्या हम बोले तो हो सकता है उसने हम लोगों को बहुत लाइक करती होगी। यस शी मस्ट हैव, हाँ करती थी, agreed Maddie, and she blinked away the tears that came every time she thought of Wanda standing alone in that sunny spot in the schoolyard looking stolidly over at the group of laughing girls। और वो कहती है कि हाँ, वो कहती है कि वो अपना आंसू पोंछते हुए मैडी कहती है कि हाँ हो सकता है, हाँ हम लोग को ही ड्रॉ किया है। एवरी टाइम शी थॉट ऑफ वांडा, और वो वांडा के बारे में सोचती है जो हमेशा अकेली खड़ा रह करती थी धूप में, स्कूल यार्ड के धूप में, और पूरे ग्रुप को देखा करती थी, लाफिंग गर्ल्स जो हंसते रहते थे। आफ्टर शी हैड वॉक्ड ऑफ, और जैसे वो चली जाती थी, आफ्टर शी हैड सेड श्योर 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप, और वो हमेशा कहती थी कि हाँ 100 है, सब लाइंड अप किया हुआ है। सो फ्रेंड्स, this is the end of this story. Hope you liked it, and the moral of this lesson is that we should not make fun of anybody's for their clothes, about their appearance, about their behavior। इसलिए मजाक नहीं उड़ाना चाहिए क्योंकि जब हम उसके पास होते हैं तो हमें फ़ील नहीं होता, लेकिन जब चले जाने के बाद हमें फ़ील होता है कि हमने ऐसा क्यों किया। जैसे मैडी को फ़ील हो रहा था, मैडी बहुत एपोलोजाइज़ करती है और वो एक फ़ैसला लेती है कि अब वो किसी का मजाक नहीं उड़ाएगी और वो किसी को भी मजाक नहीं उड़ाएगी। सो फ्रेंड्स, हम लोगों को किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए एंड एक्सेप्ट करना चाहिए जो जैसे भी है, और हम अपने फ्रेंड्स के साथ हमेशा अच्छे से हर कोई के साथ फ्रेंडली बिहेवियर रखना चाहिए, किसी को बाइफरकेट नहीं करना चाहिए। ओके, सो आई होप यू लाइक द वीडियो, so please keep learning, keep growing, and to like and subscribe my channel for more videos like this. Thank you.